दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जो लोग काला जादू जानते हैं वो कैसे रहते होंगे? यकीनन आपने कई कहानियां सुनी होंगी और आपको यही लग रहा होगा कि वो लोग छिप कर रहते हैं, वो बताते नहीं कि काला जादू करते हैं, लेकिन रहते तो हमारे आसपास ही हैं। साधारण लोग जिनको किसी न किसी तरह की मदद की ज़रूरत होती है, जिसके बाद वो काला जादू करना शुरू कर देते हैं और काले जादू में फंसने के बाद वो आस पड़ोस वालों को परेशान करने लगते हैं। कहानियों से आपको इतनी ही जानकारी मिली होगी, लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं ना, उससे आप समझ पाएंगे कि जो लोग काला जादू करते हैं, असल में जो ऐसी काली विद्या जानते हैं, वो कहां पर रहते हैं और किस तरह छिप कर रहते हैं, और उनका राज जब किसी को पता लग जाता है ना, उसके बाद क्या होता है। दोस्तों, ये कहानी बेहद ही खौफनाक और डरावनी है। मेरा यकीन कीजिए, आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, वो हमारे एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजी है। उनके गांव में ये कहानी बहुत सालों से सुनाई जाती है। ये बात साल 1960 की है और ये जो गांव है तमिलनाडु के सलेम शहर के पास का ही एक गांव है। मैं उस गांव का नाम नहीं बताना चाहता, लेकिन 1960 को वहां पर एक ऐसी घटना घटी थी जिसके बाद गांव के लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए थे, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ उस घटना को भुला दिया गया। साल 1960 वहां पर एक लड़का रहा करता था जिसका नाम था राजमोहन। अब राजमोहन अनाथ था, लेकिन उसी गांव में रहता था और गांव वाले बड़े अच्छे थे। भले ही वो अनाथ था, लेकिन कभी उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी गई। गांव में जो चीज़ आती लोग उसे भी दे दिया करते, और कभी वो किसी के घर में चला जाता, वहाँ सो जाता। इस तरह धीरे धीरे वो बड़ा हो चुका था, लेकिन माँ बाप ना होने के कारण वो थोड़ा सा शरारती था और किसी का भी कहना मानता नहीं था। कभी कभी गांव छोड़कर गुस्से में किसी और गांव में चला जाता, महीने बाद वापस चला आता। कई बार रात को जंगलों में चला जाता, अब 2-4 दिन जंगलों में रहकर आता। ऐसी आदत उसकी पड़ चुकी थी, जिसके बाद गांव वाले कई बार उसे समझाते थे कि जो तुम करते रहते हो, ये शरारत तुम पर कभी भारी ना पड़ जाए। लेकिन राजमोहन का कहना था कि ये ज़मीन अपनी है, ये गाँव अपना है, ये आसपास के जंगल भी अपने हैं। इन जंगलों में मुझे ऐसी क्या चीज़ मिलेगी जो मेरे लिए परेशानी खड़ी करेगी। हर जानवर मैं पहचानता हूँ जो इस जंगल में रहता है, और उससे बचने के तरीके भी पता हैं, और ये जानवर भी छिपकर हमला करते हैं, लेकिन इंसानों से डरते हैं। लेकिन राजमोहन को पता नहीं था जिस मुसीबत में वो फंसने वाला है वो इसी जंगल में मौजूद है, और उसे इसके बारे में पता नहीं था। राजमोहन एक शाम गांव से खाने का सामान लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा, क्योंकि गांव का एक आदमी था जिससे राजमोहन का झगड़ा हो गया। और राजमोहन हर बार यही करता था। गांव में जब किसी से झगड़ा होता, वो लड़ने लगता, तो गांव वाले उसे रोकने लगते कि तुम तो अनाथ हो, बेवजह झगड़ा मत करो, तुम ये सोचो कि तुम यहाँ पर शांति से कैसे रह सकते हो। अब जवान खून भी था, झगड़ा करता था, और गांव वाले बुजुर्ग जब डांट दिया करते तो उसे पूरे गांव पर गुस्सा आ जाता। इस बार भी वो कहने लगा था कि मैं अब इस गांव में कभी नहीं आऊँगा, और ऐसा वो हज़ारों बार पहले भी कह चुका था। जिसके बाद गांव वालों ने कहा, ध्यान रखना अपना, ज़्यादा दूर मत चले जाना। लेकिन इस बार जो राजमोहन था वो ज़्यादा गुस्से में था, और उसने कहा कि मैं जंगल में जा रहा हूँ और मैं जानवरों के साथ रह लूँगा, लेकिन तुम्हारे जैसे इंसानों के साथ नहीं रहूँगा। राजमोहन गहरे जंगल की तरफ जाने लगा, घने जंगल की तरफ। अब वहाँ पर ज़्यादातर गांव के लोग नहीं जाते थे। अब गांव के लोग लकड़ियाँ लेने के लिए उस जंगल के कुछ हिस्सों में जाया ज़रूर करते थे, लेकिन ज़्यादा घने जंगल के इलाके में नहीं जाते थे, क्योंकि वहाँ पर इतने घने पेड़ लगे हुए थे और कई जानवर वहाँ छिप कर रहते थे, तो वहाँ ज़्यादा खतरा माना जाता था। और वैसे भी वहाँ पर कई बार जानवरों का हमला हो चुका था, कई लोगों के साथ ऐसी दुर्घटनाएं हो चुकी थीं, तो उस जंगल के हिस्से को भयानक जंगल का हिस्सा कहा जाता था, इसीलिए वहाँ कोई नहीं जाता था। अब गुस्से में आ गया था राजमोहन, और उसने कहा, मैं जंगल के उसी हिस्से में जाऊँगा। हर बार मुझे रोका जाता था कि उस तरफ मत जाओ, लेकिन इस बार गांव वालों से मैं दूरी बनाकर रहूँगा, वहाँ अपना गांव बसाऊँगा, अपनी दुनिया बसाऊँगा। राजमोहन लगभग 1-1.5 घंटे चलते चलते घने इलाके में पहुँच चुका था, और वहाँ जाकर उसने देखा कि कई जो पेड़ थे ना, पेड़ों के पास छोटे छोटे पौधे लगाए गए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन पेड़ों के नीचे ये फूलों के कुछ छोटे छोटे पौधे लगाए हैं जिनमें फूल लगे हुए हैं। और जंगल में ऐसा नहीं होता कि मिट्टी को साफ किया गया हो, घास को उखाड़ा गया हो और वहाँ पर छोटे छोटे पौधे लगाए गए हों। ये देखने के बाद राजमोहन को लगा कि यहाँ कोई ना कोई तो मौजूद है, कोई ना कोई छिपकर ज़रूर रह रहा है। राजमोहन आगे बढ़ने लगा। अब रात का समय था, अंधेरा हो चुका था। अचानक उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दी।
वो आवाज़ें ऐसी थी जैसे कोई अलग भाषा बोल रहा है, जिस पर राजमोहन को लगा किसी और राज्य से कुछ लोग यहाँ पर रुके हुए तो नहीं जो रास्ता भटक गए हों। ये देखने के लिए राजमोहन एक पेड़ के पास पहुंचा और आगे रोशनी थी, काफ़ी रोशनी, जैसे किसी ने आग जला रखी हो। और जंगल में आग जलाना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है, ये राजमोहन को पता था। तो राजमोहन जानने के लिए कि आग को किस जगह पर जलाया गया है, कहीं ऐसा ना हो सूखी लकड़ियों के पास जलाया गया हो और आग बढ़ जाए। और जंगल में क्योंकि बारिश तो होती रहती है, लेकिन फिर भी कुछ हिस्सों में आग लग सकती है। ये देखने के लिए राजमोहन एक पेड़ के पास गया, झांक कर देखने लगा। आगे आग जरूर जल रही थी, लेकिन वो जो लोग थे ना, वो किसी और राज्य से आए नहीं लग रहे थे। उनकी तो पहचान ही की नहीं जा सकती थी। अब उनके गांव में या आसपास के ज़्यादातर गांव थे, वहाँ पर औरतें साड़ी पहनती थी या ट्रेडिशनल कपड़े कुछ थे वो पहना करती थी, और मर्द ज़्यादातर धोती पहनते थे नीचे और ऊपर कुछ नहीं पहनते या ऊपर कुछ सूती कपड़े पहना करते थे। अब सामने उन लोगों ने जो कपड़े पहने हुए थे वो बिल्कुल अलग थे। उन्होंने अपना चेहरा भी ढका हुआ था, शरीर भी ढका हुआ था और काले रंग के कपड़े पहने हुए, जबकि यहाँ पर माना जाता है कि रात के वक्त ऐसे काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है। लेकिन वो लोगों ने काले कपड़े पहने हुए थे रात के वक्त, और उनकी संख्या 10 होगी जो कि उस आग के इर्द गिर्द खड़े थे। और उन्होंने जो मुद्रा बनाई हुई थी बड़ी अजीब मुद्रा, यानी जिस तरह से वो खड़े थे, आग सेकने के लिए नहीं खड़े थे, ऐसा नहीं था कि कोई अनुष्ठान कर रहे हों, कुछ अजीब कर रहे थे। अब उन्होंने पूरा शरीर ढका हुआ, हाथ तक नजर नहीं आ रहे, जैसे काले रंग का चोला पहना हुआ हो और मुंह भी आगे ढका हुआ। चेहरे पर कोई काला कपड़ा भी लपेटा हुआ था, चेहरा किसी का नजर नहीं आ रहा था। आंख के पास वो बार बार एक हाथ उठाते और कुछ मंत्र बोलने लगते। ये संस्कृत के मंत्र भी नहीं थे और यहाँ ये तमिल तेलुगु भाषा भी नहीं थी, कुछ अजीब ही था। लेकिन फिर भी राजमोहन उत्सुकता में देखता गया ये लोग कर क्या रहे हैं। लेकिन 10 थे वो, इसीलिए उसकी हिम्मत नहीं हुई पूछने की। ऐसा ना हो कि मैं पूछने के लिए आगे जाऊं और ये लोग पकड़कर मेरे साथ कुछ बुरा करें। तो वो पेड़ के पीछे छिपा रहा, जिसके बाद उसने देखा वो लोग बहुत अजीब चीज़ें करते गए। एक बार एक आदमी ने वो काले रंग के चोले के बीच से हाथ निकालकर आग में हाथ डाला और उसका हाथ आग में था, लेकिन उसे जलन का एहसास नहीं हो रहा था। नीचे से हाथ पूरा काला हो गया, लेकिन ना वो दर्द से कर रहा, बल्कि वो जो शब्दों को बोल रहा था उसे बार बार बोले जा रहा था, बिना हिचके, बिना डरे, बिना दर्द के। वो शब्दों को बोलता गया। लगभग 1 घंटा राजमोहन वहां पर खड़ा रहा। उसके बाद उसे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा। भाई ये कुछ गलत कर रहे हैं, हो सकता है ये काला जादू कर रहे हों, क्योंकि मैंने सुना है कि कुछ लोग काला जादू करते हैं, लेकिन इस तरह ऐसे झुंड में इकट्ठे होकर काला जादू करते हैं, इसके बारे में मुझे पता नहीं था। 1 घंटे में वो वापस आ गया। अब उसे डर लग रहा था, इसीलिए वो चलते चलते गांव में वापस आ गया। इतना ज़्यादा डर गया। और सुबह के वक्त जब गांव वालों ने राजमोहन को देखा, फिर कुछ लोग ऐसे थे जो राजमोहन के साथ मजाक किया करते थे। बूढ़े बुजुर्ग थे, लेकिन दोस्तों की तरह मजाक करते थे। उन्होंने राजमोहन को कहा, क्या हुआ, आज गुस्सा 1 दिन में उतर गया, इतनी जल्दी वापस आ गए? आमतौर पर 2-4 दिनों बाद वापस आते हो। क्या हुआ, भूख लगी, खाने को कुछ मिला नहीं? चलो तुम्हें खाना खिलाता हूँ। अब राजमोहन उस आदमी के साथ चल पड़ा, लेकिन वो आदमी हैरान था। पहली बार ऐसा हुआ है कि राजमोहन कहीं पर गया है और उसके बाद जब वापस आया है गुस्से में नहीं है, बल्कि हैरान है और घबराया हुआ है। उस बुजुर्ग ने अब राजमोहन को खाना खिलाया और पूछा कि क्या हुआ, तुम डरे हुए क्यों हो, क्या देख लिया तुमने? राजमोहन पहले बताना नहीं चाहता था, लेकिन खाना खाने के बाद उसने कहा कि मैं आपको कुछ बताता हूँ, लेकिन आप किसी और को बताइएगा मत। उस बुजुर्ग ने कहा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, बताओ कोई ऐसी चीज़ तो नहीं देख ली जो तुम्हें नहीं देखनी चाहिए थी? राजमोहन ने कहा, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जंगल के घने इलाके में गया था जहाँ किसी को जाने नहीं दिया जाता, रोका जाता है, और मैंने वहाँ पर अजीब लोगों को देखा। उन्होंने आग जला रखी थी, उसके इर्द गिर्द वो अजीब मंत्र पढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी तरह का काला जादू कर रहे हों, लेकिन मुझे पक्का नहीं है कि वो काला जादू ही कर रहे थे। हो सकता है किसी तरह का कोई धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हों जिसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन उन्होंने काले कपड़े पहने हुए थे और रात के वक्त काले कपड़े पहनकर ऐसा कुछ करना, इसे अशुभ माना जाता है। और उस बुजुर्ग ने भी कहा, सच में ये तो कोई अशुभ कार्य ही हो सकता है। काले कपड़े में ज़्यादातर काला जादू किया जाता है, और ऐसे जो तुम बता रहे हो, अपने हाथ को आग में डालना, चीज़ों को आग में डालना और बार बार कुछ अजीब से मंत्र बोलना, वो भाषा का इस्तेमाल करना जिसकी हमें जानकारी तक नहीं है, जो भाषा यहाँ की नहीं है,
कुछ ना कुछ अजीब कर रहे होंगे। तुम दोबारा वहां पर मत जाना, ऐसा ना हो तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाए। उस घने जंगल में कई लोग मारे जा चुके हैं। इतिहास में वहां हुई घटनाएं सबसे भयानक रही हैं और कई बार कुछ लोग झुंड में भी वहां पर गए। किसी जानवर ने उन पर हमला नहीं किया, कुछ अजीब उनके साथ हुआ और वो वहीं पर मारे पाए गए। इसलिए तुम भी उस जंगल के उस इलाके की तरफ मत जाना। ये बात दिन के वक्त अब जो राजमोहन था उसने सुन ली, लेकिन उस बुजुर्ग को कहा कि ये बात किसी और को मत बताइएगा, मुझे डर लग रहा है। ऐसा ना हो कि ये बात किसी और को पता लगे और उसके बाद गांव में मुझे किसी तरह की सज़ा दी जाए। लेकिन मैं उस जगह जाकर आया हूँ, देख कर आया हूँ। तो वो बुजुर्ग ने ये बात किसी और को नहीं बताई और इसके बाद जो राजमोहन था दिन के वक्त सोचता रहा और उसे लगा 1 घंटे चलकर मैं उस तरफ जाता हूँ। वैसे भी चलना मुझे पसंद है, लेकिन वो कर क्या रहे थे? मन में एक कसक रह गई, पूरी तरह से मैं जान नहीं पाया। अगर वो काला जादू भी कर रहे थे, उन्हें मेरे बारे में पता नहीं लगा। मैं देखना चाहता हूँ वो आगे क्या क्या करते हैं। उस रात भी राजमोहन जंगल के उसी इलाके में गया और उसने सोचा था इस बार मैं किसी को बताऊंगा नहीं, देख कर आऊंगा। हो सकता है कुछ ऐसा कर रहे हों जिससे मुझे मदद मिल जाए, या कोई ऐसा धार्मिक अनुष्ठान चल रहा हो काले कपड़ों में जिसके बारे में आसपास के गांव के लोगों को बताया नहीं जाता, लेकिन ये पवित्र कार्य हो। तो जो राजमोहन चलते चलते उसी जगह पहुंच गया। वो उसे जंगल में जैसे ही फूल दिखे वो समझ गया था कि मैं उस इलाके तक पहुंच गया हूं जहां पर वो लोग मुझे नजर आएंगे। इसीलिए हल्के कदमों से वो चलता गया। चलते चलते उसे रोशनी नजर आई तो वो समझ गया आग जलाई जा चुकी है और वो लोग वो अनुष्ठान कर रहे होंगे, या जो चीज़ भी वो करते हैं काला जादू वो कर रहे होंगे। वहीं पेड़ के पीछे छिपकर वो देखता गया। अब उस जगह झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, घास नर्म थी और उस नर्म घास पर चलते हुए पेड़ के पीछे वो पहुंचा तो आवाज़ बिल्कुल नहीं आई और आराम से बैठकर वो देखने लगा वो लोग क्या कर रहे हैं। अब दूसरे दिन वो लोग पहले की तरह ही चीज़ें कर रहे थे कि घूमते जा रहे, हाथ आगे करते और कुछ बड़बड़ाने लगते। जैसे ही वो बड़बड़ाते, अब जो राजमोहन था उसने देखा कि आग की लपटों को वो जैसे कंट्रोल कर रहे हों, और ऐसी चीज़ उसने पहली बार देखी थी। जादू, कोई ताकत, कोई शक्ति कि आग जिस तरफ कोई हाथ आगे करके वो मंत्र को बोलता वो आग उस तरफ मुड़ जाती। ऐसा लगता है जैसे हवा चल रही हो, या हो सकता है जिस तरफ हवा चल रही हो उस तरफ खड़ा आदमी इस तरह से हाथ खड़ा कर देता है तो आग उस तरफ हो जाती है, फिर दूसरी तरफ हो जाती है। लेकिन ऐसा साफ था अपने आप जैसे आग मुड़ रही हो। ये देखने में राजमोहन को काफ़ी आकर्षक लगा तो वो देखता गया। जिसके बाद इस बार सिर्फ 1 घंटे तक उसने वो सब नहीं देखा, उसके आगे भी वो उन चीज़ों को देखता गया। अब वो जो आग थी ना धीरे धीरे जलती हुई वो नीले रंग की हो चुकी थी। नीली रोशनी हर तरफ फैली हुई, हर चीज़ों से नीली नीली नज़र आ रही। लेकिन वहाँ जिसको आग लगाई गई थी वो सिर्फ लकड़ियाँ थी। थोड़ी देर बाद अब राजमोहन ने देखा वहाँ पर एक जानवर को लाया गया। एक खरगोश था जो शायद मरा हुआ होगा, काफ़ी नर्म सा था। उसे आग के ऊपर लटकाया गया। अब कई लोग थे जो हाथ आग के आगे करते थे, उनका हाथ काला हो जाता था तो वो चोले के अंदर हाथ को कर लेते, जैसे उस आग से उन्हें कोई नुकसान ना हो रहा हो, या किसी तरह का लेप उन्होंने शरीर पर लगाया हो कि आग का उन पर कोई असर ना हो रहा हो। राजमोहन को ये लगा। लेकिन उस खरगोश को जिस तरह से टांगा गया ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे पकाने की कोशिश कर रहे हों। हो सकता है ये सब मांसाहारी हों और इसे पकाकर खाने की कोशिश करेंगे या खाएंगे। राजमोहन देखता गया। अब वो जो खरगोश था ना, जैसे ही आग के ऊपर उसे लाया गया वो तड़पने लगा, वो हिलने लगा। वो जिंदा था और जिंदा खरगोश को आग के ऊपर जलाने की कोशिश चल रही, लेकिन उसे जलाया नहीं गया, बल्कि किसी ने उसकी जो गर्दन थी एक चाकू से काट दी और उसका सर आग में गिरा। जैसे ही उसका सर आग में गिरा, आग का रंग फिर से पीले रंग का हो गया जैसे साधारण आग होती है, और उसके धड़ को एक तरफ फेंक दिया गया। राजमोहन ने जब ये देखा ना, एक पल के लिए उसका मन ठहर सा गया। वो किसी जानवर को ऐसे कटता हुआ देख नहीं सकता था। वो दिल का थोड़ा कमज़ोर था, खून भी देखने पर उसे बेहोशी सी छाने लगती थी। तब उसे घबराहट हुई और वो उस पेड़ के पीछे से निकलकर गांव की तरफ भाग निकला। काफ़ी डरा हुआ, काफ़ी घबराया हुआ, लेकिन उत्सुकता उसके अंदर थी। आखिर वो करते क्या हैं? आज तो जिस तरह से उन्होंने जानवर को काटा है मुझे बेहद बुरा लगा, और शायद मैं दोबारा यहाँ ये चीज़ देखने के लिए ना आऊँ। गाँव में चला गया। अगले दिन उसी बुजुर्ग से वो बात तो करना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि मैं भरोसा किसी पर नहीं कर सकता।
अगर इस बुजुर्ग ने अपने किसी दोस्त के साथ मेरी ये बात शेयर की, उसे बताई, उसके बाद मैं तो फंस जाऊंगा और गांव वाले हो सकता है सज़ा के तौर पर बहुत समय के लिए मुझे यहाँ से निकाल दे। छोटी मोटी शरारतें चलती हैं, ऐसी शरारत बुरी हो सकती है। इसीलिए उसने किसी को नहीं बताया। लेकिन दिन के वक्त वो सोचता गया वो करते क्या है, ये चीज़ें करने से उन्हें मिलता क्या है। खरगोश को पकाकर खाते तो समझ में आता, भूखे हैं, जानवर को पकड़ते हैं, जंगल में रहते हैं, किसी कबीले वाले हो सकते हैं जो छिपकर रहते हैं और जानवर को खाकर पेट भरते हैं। लेकिन उन्होंने सर काटकर आग में डाला था और आग का रंग बदला था। यकीनन ये किसी तरह का कोई काला जादू है। तो देखना पड़ेगा ये काला जादू करते हैं तो इससे इन्हें क्या फ़ायदा होता है, ये क्या चीज़ करना चाहते हैं। अगली रात राजमोहन फिर से वहाँ पर गया था। अब पेड़ के पीछे से फिर से उन लोगों को देख रहा। अब वो जिस जगह पर ये सब किया करते थे ना, बड़ी गुप्त सी जगह थी। आसपास बहुत ज़्यादा पेड़ लगे हुए, बहुत ज़्यादा फूल लगे हुए और वहाँ से डरावनी डरावनी आवाज़ें आती थी क्योंकि सबसे घना इलाका था। लेकिन आँख की रोशनी के कारण अगर कोई करीब जाए तो पता तो चल जाएगा। लेकिन बस राजमोहन उस पेड़ के पीछे जाता था जहाँ से घास ज़्यादा होने के कारण आवाज़ नहीं होती, और इस बार भी वो छिप कर देखने की कोशिश कर रहा। उसने इस बार थोड़ी देर से इस जगह पर पहुंचने का निर्णय लिया था। तो यह आधी रात का समय हो चुका था और आधी रात को वो वहाँ पेड़ के पीछे से देख रहा। अब उनका काफ़ी काले जादू का हिस्सा हो चुका था। अब आगे वाला हिस्सा वो कर रहे थे। उन्होंने शायद खरगोश को काट कर फेंक दिया होगा, लेकिन अब आग जल रही और वो चारों तरफ बैठे हुए। कुछ समय बाद उनमें से एक उठा। अब जो आदमी उठा उसने क्या किया, वो काला चूल्हा ना कपड़े एक तरफ से उतारे, उसने अपनी बाजू आगे की तरफ की। अब उसकी बाजू को एक चाकू से धीरे धीरे ऐसे काटा जा रहा था। वो दर्द से कराह नहीं रहा था, आग के ऊपर उसकी बाजू को काटा जा रहा और ऐसे ऐसे चाकू से वो काटते जा रहे। जो राजमोहन था उससे ये देखा नहीं गया। एक बार के लिए उसे उल्टी आ गई और जब उसे उल्टी आई इससे आवाज़ भी थोड़ी सी हुई, लेकिन इतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं हुई कि उनकी आवाज़ के आगे निकल पाते। वो किसी तरह के कोई मंत्र, कोई भाषा बोल रहे थे, बुड़बुड़ा रहे थे। शब्द बोलने का तरीका भी अलग था, पूरा मुंह खोलकर वो बोल रहे, लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा। तो ये आवाज़ दब गई। लेकिन घबराहट में जो राजमोहन था वो पीछे की तरफ हटा और वहाँ से गिरने के कारण काफ़ी ज़्यादा आवाज़ हुई। वो जब गिरा तो सूखी लकड़ियों के ऊपर गिरा था जिसकी आवाज़ हो गई। अब ये आवाज़ ज़्यादा हुई थी। राजमोहन उठा। जब राजमोहन उठकर देखने लगा कि उन्हें पता तो नहीं लगा, राजमोहन ने देखा कि वहाँ जितने लोग थे ना, सब इस तरफ देख रहे थे। अब उनकी आंखें साफ नजर आ रही थी। उन्हें पता लग गया था कि कोई पेड़ के पीछे है। राजमोहन को लगा निकलो, यहाँ से निकलो, अगर इन्होंने मुझे पकड़ लिया फिर मेरा जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। भाई बाजू को काटते हैं, जानवरों को काटते हैं, ये काला जादू करते हैं, इन्हें दर्द नहीं होता, ये पता नहीं क्या है। तो राजमोहन ने भागना शुरू कर दिया। बड़ी तेज भागा वो, कोई पीछा करता भी तो उसे पकड़ नहीं पाता क्योंकि भागने की रफ्तार तेज थी। अब भागते भागते दूर निकल आया, फिर चलता चलता गांव तक पहुंच गया। रात के अंधेरे में वो गांव तक पहुंच गया और तब उसे लगा अब किसी तरह की कोई मुसीबत नहीं आ सकती। मैं बचकर निकल आया और अब वहां नहीं जाऊंगा क्योंकि अगर मैं अब वहां पर गया तो वो तैयार होंगे। उन्हें पता है मैं कहाँ छिपता हूँ और रात के वक्त हो सकता है कोई पेड़ पर चढ़ जाए, मैं पहुँचूँ, मुझे वो पकड़ लें और उसके बाद मेरी बलि दें। जैसे जानवर की बलि दी है, इंसान की बाजू काटी है, हो सकता है मेरा सर काट दें। मैं दोबारा नहीं जाऊँगा। लेकिन राजमोहन को पता नहीं था गलती तो उससे हो गई है और उस गलती का हर्जाना उसे भरना होगा। अगले दिन राजमोहन घर में था, घबराया हुआ, लेकिन यह बात उसने किसी को नहीं बताई। पूरी रात वो सो नहीं पाया। वो घटनाएं आंखों के सामने घूमती रही। दिन के वक्त उसे लगा उस बुजुर्ग को ये बात बतानी चाहिए क्योंकि अब से मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा। तो उसने थोड़ा घुमा फिरा कर उस बुजुर्ग को वो बात बताई कि पहले दिन जब मैं वहाँ पर गया था क्या क्या हुआ। मैंने पूरी बात नहीं बताई, पूरी चीज़ें मैंने देखी थी आगे तक। पहले दिन मैंने ये देखा खरगोश को भी काटा था, डर कर मैंने बताया नहीं। फिर मेरी आवाज़ हुई मुझसे, मैं गिर गया था, उन्होंने देखा मेरी तरफ। उससे पहले एक बाजू काटी। वो बुजुर्ग कह रहा था ये कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर रहे थे, ये काला जादू कर रहे थे। ऐसा तो काला जादू हो सकता है। और मैंने सुना है जो काला जादू करते हैं ना, ऐसा नहीं कि किसी दुकान से कोई किताब ले ली या किसी गुरु से थोड़ा सीख लिया, ऐसे काला जादू है टोना टोटका, ऐसा नहीं है। काला जादू करने वाले खास लोग छिपकर रहते हैं, उनकी पहचान जाहिर नहीं होती। पहचान जाहिर होने पर वो उसे छोड़ते नहीं। जैसे एक संस्था हो, जैसे पुलिस वाले एक संस्था की तरह काम करते हैं।
काला जादू करने वाले संस्था की तरह काम करते हैं, लेकिन काला जादू करते हैं तो उनके पास ताकत भी होती है। ये बात जब राजमोहन को बताई गई, राजमोहन घबराने लगा। भाई ये मैं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया? ऐसा ना हो उन्होंने मुझे पहचान लिया हो और अब यहाँ मेरा पीछा करने लगे। ध्यान रखूंगा। ऐसा भी हो सकता है उनमें से कोई गांव का रहने वाला हो। ये बात से थोड़ा सा राजमोहन डर चुका था। उस रात वो जंगल में नहीं गया। वो घबराया हुआ घर के अंदर था, क्योंकि ये चीज़ से वो बार बार डर रहा। गांव वालों पर थोड़ा थोड़ा शक कर रहा, देखता कि मेरी तरफ ज़्यादा कौन घूर रहा है। हर किसी पर उसे शक होने लगता। घर के अंदर वो अकेला था। रात के 10-11 बजे जब वो सो चुका था, उसे एक डरावना सपना आया। वही सपना कि वो काला जादू कर रहे हैं। उन्होंने देख लिया, उसके बाद उन्होंने पकड़ा और मारने की कोशिश की। जब मारा तो उसकी नींद खुल गई। फिर वो घबराया। उसके बाद काफ़ी समय तक उसे नींद नहीं आई, लेकिन जब उसे नींद आई फिर से वो सपना आया। फिर दोबारा वो उठा, तब तक दिन हो चुका था। अब दिन के वक्त नींद खुली, झांकना शुरू किया तो घर में काफ़ी अजीब से निशान थे। दीवारों पर बनाए गए निशान जो कि उसने नहीं बनाए थे। घर का दरवाज़ा बंद था। अब अंदर से कुछ फट्टा सा फंसाया था। उस ज़माने में ऐसे घर के दरवाजे होंगे, फट्टा फंसाया था। फट्टा निकाला नहीं गया था, तो बाहर से कोई अंदर नहीं आया था, लेकिन अंदर निशान बनाए गए थे। खिड़कियों पर साधारण लकड़ी लगी थी, कोई भी निकाल कर अंदर आ सकता था। तो जो राजमोहन था उसे लगा कोई घर के अंदर आकर गया है। सपने भी डरावने बार बार आ रहे हैं और घर में कोई निशान बनाकर गया है। वो आवाज़ें उसे सुनाई दे रही थी रात के वक्त सपने में। अब दिन के वक्त धूप में वो आवाज़ें उसे सुनाई दे रही, जैसे कान के पास कोई फुसफुसा रहा हो। उनके शब्द बोलने का तरीका बड़ा अजीब था। सभी भारी आवाज़ में बोल रहे थे और अब राजमोहन को लगता कोई कान के पास भारी आवाज़ में बोल रहा है। किसी घर के पीछे कोई है, वही शब्द बोल रहा है। किसी पेड़ के पीछे कोई है, वही शब्द बोल रहा है। लेकिन उसे कोई नज़र तो आता नहीं। जब वो देखता कोई नहीं होता, लेकिन उसे लगता रहता कि कोई बोल रहा है। दिन के वक्त आवाज़ें सुनाई देती रहीं, लेकिन ये बात वो किसी से शेयर नहीं कर सकता था, फंसना नहीं चाहता था। अब रात के वक्त वो अपने घर में ही था। उसके घर में फिर से नए निशान आ गए और जब वो अपने घर में ही था लेटा हुआ, उतने में घर में निशान आ गए। दिया जल रहा था, दिया थोड़ा फड़फड़ाया, वो निशानों से नजर आए। फिर वो घबराया, घर से बाहर निकलना चाहता था, दरवाज़ा नहीं खोला। खिड़की के बाहर जैसे कोई बड़ी लकड़ी का हिस्सा ऐसे लगा दिया गया हो, जिसे वो हटा नहीं पा रहा। घर से बाहर वो निकल नहीं पा रहा था। कच्ची ईंटें, मिट्टी से बनाया गया वो घर था। छत जैसे लकड़ी का, ऊपर काफ़ी पत्ते, टहनियाँ रखी गई थी, ऐसे छत को बनाया गया था और वो लकड़ी को आग लग गई थी। घर में धुआं ही धुआं था और घर से बाहर निकलना उसको मुश्किल हो गया। वो चीखने लगा और गांव में किसी घर को आग लगी है तो गांव वाले तो इकट्ठा हो गए, मदद करना चाहते थे। अब अच्छी चीज़ ये थी कि घर की पीछे वाली दीवार कच्ची थी, तो धक्का देकर, पत्थर मारकर दीवार को तोड़ा गया, छेद बनाकर उसे बाहर खींचा गया। घर के अंदर इतना धुआं था कि उसका दम घुटने से उसकी मौत हो सकती थी। उसके बाद जो अब राजमोहन था उसने सबको बता दिया कि उसने क्या देखा है और हो सकता है वो लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। किसी का भी चेहरा उसे नजर नहीं आया, लेकिन वो अजीब लोग थे, साधारण नहीं थे। अपनी बाजू कटने पर आखिर किसे दर्द नहीं होगा, और अगर अपनी बाजू वो कटवाना चाहता है, ऐसा अनुष्ठान वो हर रोज करते हैं, तो हर किसी की बाजू कटी होगी। ऐसा गांव तो कहीं पर नहीं है जहां सबकी एक बाजू कटी हो या दोनों बाजुएं कटी हों, या ऐसा कुछ रात के वक्त वो करते हों। ये हो सकता है छिपकर रहने वाले, काला जादू करने वाले वो लोग हैं जो उस घने जंगल में रहते हैं। गांव में ये बात बता दी गई थी। अब गांव वालों को लग रहा था कि उसने उन्हें इस तरह काला जादू करते हुए देखा है, तो अब राजमोहन को पकड़ने की कोशिश वो करेंगे, मारने की कोशिश करेंगे। घर को जलाया है, आगे और क्या हो सकता है। राजमोहन को गांव के बीच में एक छोटा सा घर था। उस घर में एक बुजुर्ग रहा करता था जिसकी मौत 4 साल पहले हो गई थी, तो घर को बंद कर दिया गया। घर को अब दोबारा खोला गया। राजमोहन को कहा गया तुम यहाँ पर रहो, आसपास सबके घर हैं। अब जो गलियां हैं उसे बंद कर दिया जाएगा, तो घर के पास पहुंचने का हर रास्ता बंद कर दिया जाएगा। बाहर से कोई आ नहीं सकता। अब कोई आएगा भी उसे पूछना होगा कि वो यहाँ क्या करने आया है। गांव के लोगों को भी जवाब देना होगा। ऐसे नियम बनाए गए ताकि राजमोहन को कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है तो इसे बचाया जा सके। रात के वक्त उसे आवाज़ें सुनाई देने लगी कि चारों तरफ वो लोग हैं। घर से वो बाहर निकला, गांव वालों को इकट्ठा किया कि मुझे आवाज़ें सुनाई देती हैं। इसके बाद उसे घर में दोबारा भेजा गया।
वो दोबारा घर से बाहर चीखता हुआ निकला। कपड़े उसके फटे हुए थे, ऊपर उसने कुछ पहना हुआ था जैसे सूती कपड़ा कोई, नीचे धोती थी। अब कपड़े फट चुके थे, एक तरफ कंधे का मांस उखड़ चुका था। और जो राजमोहन था उसने कहा कि दीवार से एक बाजू निकली थी। दीवार से जब बाजू निकली ऐसे उसने पकड़ा, अब उसने नाखून गड़ाकर मांस को खींच लिया। सोच सकते हैं कि किसी के हाथ में इतनी ताकत नहीं होती कि ऐसे पकड़कर मांस को फाड़कर ऐसे कर दे। उसका मांस ऐसे लटका हुआ था। गांव वालों ने राजमोहन की ये हालत देखी। ये वो खुद तो कर नहीं सकता डराने के लिए, कोई तो है उसके घर में, लेकिन उसके घर में कोई नजर नहीं आया। उसने कहा बाजू थी, दीवार के आर पार बाजू थी जिसने मुझे मारने की कोशिश की। राजमोहन को उस घर के अंदर नहीं रखा गया। अब वो रात राजमोहन ने बाकियों के साथ बिताई। 4-5 लोग इकट्ठे थे उनके घर के अंदर, लेकिन राजमोहन को वो आवाज़ें सुनाई देती गई। अब दिन के वक्त उसे ऐसा लगता कि धुंधला दिखाई दे रहा है। उसकी नज़रें जैसे कमज़ोर सी हो गई। अगले दिन ऐसा हुआ। और रात के वक्त अब वो गांव था ना, उसमें धुआं धुआं सा हो गया। आग कहाँ पर जल रही थी किसी को नहीं पता, लेकिन पूरे गांव में धुआं था और गांव वाले डर गए। यकीनन कुछ ऐसा हो रहा है जिससे गांव को भी खतरा है। कुछ लोग कह रहे थे कि इसने गलती की है, इसे गांव से निकाल दो, अपना खुद देखे। लेकिन गांव के कुछ अच्छे लोग कह रहे थे कि ये गांव का लड़का है, गलती हुई है तो इसकी जिंदगी दांव पर लगी हुई है। वो जो भी हैं इसे मारने की कोशिश करेंगे, हम उन्हें पकड़ेंगे, रोकेंगे, देखते हैं काला जादू कौन करता है, हम सजा देंगे, लेकिन हमारे बच्चे को बचा कर रहेंगे। अब उस रात एक अजीब घटना हुई। राजमोहन जो कई लोगों के साथ था, नीचे जैसे कुछ सामान गद्दे वद्दे बिछाकर इकट्ठे सब सो रहे थे कि इसकी सुरक्षा करनी है, आसपास कोई ना कोई होना चाहिए। वो नींद से उठा और कहने लगा वो आ गए हैं, वो आ गए हैं, अब यहाँ पहुँच गए हैं, मुझे ले जाने के लिए आए हैं। जिसके बाद सब डरे हुए कि तुम्हें सपना आया है, डरने की कोई बात नहीं है। उसने कहा वो आ चुके हैं। अब जो राजमोहन था उसकी छाती पर निशान छपा हुआ था, काला निशान, जैसे किसी ने ऐसे राख हाथ पर मली हो और छाती पर ऐसे निशान लगा दिया हो। काला निशान जो साफ नहीं हो पा रहा था, जैसे उसकी छाती जल चुकी थी, ऐसे काला निशान पूरा बना हुआ। वो गांव के जो लोग उसके आसपास थे वो डर गए। 2 लोग तो घर से बाहर निकल गए कि ये शापित है, अब इसका मरना तय है। कुछ लोग उसकी सुरक्षा करना चाहते थे, लेकिन गांव में उस दिन 10 घरों को आग लगी थी। अलग अलग जगह आग लग गई, लोग डर चुके थे। अब उसे घर के अंदर बंद किया गया। बाहर करीबन 4 से 5 लोग थे जो उसकी सुरक्षा करना चाहते थे, उसके करीब कोई जाना नहीं चाहता था। अब सुबह के वक्त तक घर से कोई आवाज़ नहीं आई, कोई चीखने की नहीं, कुछ नहीं। सब सोच रहे थे कि बला टल गई, उसके साथ कुछ नहीं हुआ होगा। सुबह के वक्त जब घर के अंदर लोग गए थे, राजमोहन का पैर मिला था कटा हुआ, दीवार पर खून के निशान थे। राजमोहन की लाश नहीं मिली। उस घर से बाहर निकलने का एक रास्ता, वो दरवाज़ा, उसे खोला नहीं गया था। कोई घर के अंदर आया नहीं। उसका शरीर कहाँ गया किसी को नहीं पता। वो जिंदा था या नहीं कोई जान नहीं पाया, लेकिन उसका बस एक पैर मिला था, कटा हुआ एक पैर, जिसे अजीब तरीके से काटा गया था। ऐसे नहीं कि किसी तेजधार चीज से काटा गया हो, ऐसे जैसे खींच कर तोड़ दिया गया हो। कई नसें बाहर निकली हुई, काफी खून बाहर निकला हुआ, दीवार पर ऐसे खून लगा हुआ, गोल गोल खून को बनाया गया, जैसे कोई रास्ता बनाया गया हो दीवार से उसे खींचने के लिए, लेकिन छेद तो कोई नहीं था। गांव वाले इसके बारे में कुछ जान नहीं पाए। वहां पर पूजा पाठ करवाया गया, कई लोगों को बुलाया गया, तफ्तीश की गई, लेकिन कभी पता नहीं चल पाया कि राजमोहन कहाँ गया। लेकिन वो उसका पैर, वहां उसका ही अंतिम संस्कार किया गया। जैसे कि सबको लग रहा था कि वो जिंदा नहीं होगा, शायद उसकी मौत काफी भयानक रही होगी, लेकिन उसके साथ क्या हुआ था उस घर में कोई जान नहीं पाया था। इस तरह इतने साल बीत चुके हैं, लेकिन उस गांव में और आसपास के गांव में वो भयानक कहानी सुनाई जाती है कि उन जंगलों में काला जादू करने वाले ऐसे लोग रहते हैं जो अगर आपका पीछा करना शुरू कर दें आपको पता तक नहीं चलेगा। हो सकता है वो गायब रहते हैं, आसपास रहते हैं, आपको नजर नहीं आते। उसे आवाजें सुनाई देती थी, भयानक सपने आते थे, बार बार कोई उसे पकड़ने की कोशिश करता था, लेकिन घर की दीवारों से निकल कर, जबकि वहां तो कोई और होता भी नहीं। ऐसे लोग उस जंगल में रहते थे। धीरे धीरे इस कहानी को भुला दिया गया, क्योंकि दोबारा उस जंगल में तो कई घटनाएं हुई, लेकिन ऐसी घटना जिसमें किसी का पीछा किया गया हो, जो गांव तक पहुंचा हो और गांव में ऐसा कुछ हुआ हो, दोबारा वहां पर नहीं हुआ। लेकिन आज भी लोग मानते हैं
कि कई लोग काला जादू करते हैं, जो छिप कर रहते हैं, एक संस्था के तौर पर काम करते हैं और उनके पास ऐसी ताकत होती है कि कोई उनका राज जान जाए वो बच नहीं सकता। तो दोस्तों, अब आप बताइए कि आपके पास भी ऐसी कोई घटना की जानकारी है? आपके आसपास के गांव में कोई ऐसी पुरातन कहानी सुनाई जाती हो, कोई ऐसी किंवदंती हो कि किसी ज़माने में ऐसा हुआ था, या आपके साथ, आपके रिश्तेदार के साथ कोई ऐसी भयानक घटना हुई हो जिसे आप समझ नहीं पाए कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो मुझे ज़रूर लिख भेजें। मैं कोशिश करूँगा कि उसे सबके सामने लाऊं ताकि सबको इसकी जानकारी मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।